कहानी का हर पल ऐसा है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हर सेकंड में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है दौलतपुर गांव से, एक ऐसा गांव जो कुदरत की गोद में बसा था। हरे भरे खेतों की बाहों में लिपटा चिड़ियों की चहचहाहट से हर सुबह जागता और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती। इसी गाँव में रहते थे दो दोस्त, जेरोक्स और राइस्टार। बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते। गाँव में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। खुशी हो या परेशानी, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। ऐसे दोस्त थे जो जरूरत पड़ने पर जान भी देने को तैयार रहते। फिर एक बार पूर्णिमा की रात आई। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन उस रात गांव में कुछ अलग सा माहौल था। आधी रात के बाद गांव में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसा शोर है। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। लोग अपने अपने घरों में जाकर चुपचाप बैठ गए। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी और हर कोई यही सोच रहा था, ये क्या हो रहा है। अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक अजीब नजारा देखने को मिला। जहां कल तक सिर्फ खाली जमीन थी, वहां अब एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे एक आदमी की लाश पड़ी थी। गांव वाले डर और हैरानी में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये पेड़ रातों रात कहां से आ गया। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था, लेकिन सबके दिल में अब एक डर भी था, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली। जेरोक्स और राइस्टार अब ठान चुके थे, कुछ भी हो जाए अब इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे, क्योंकि ये मौत किसी आम इंसान ने नहीं की थी। राइस्टार और जेरोक्स चुपचाप एक पुराने घर के पीछे छुपकर दोनों उस बरगद की ओर पहरा लगाए देख रहे थे, जहां से गांव में हर रात वो रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं। अचानक हवा थम गई, रात और भी गहरी हो गई और तभी उसी बरगद के पेड़ से एक काली धुंध में लिपटी आत्मा निकलकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके होने से ही जमीन कांपने लगी। अचानक चारों ओर धुआं फैल जाता है। राइस्टार बिना कुछ सोचे धुएं के अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटा, राइस्टार का सिर धड़ से अलग हो गया था और वहीं मरा पड़ा होता है। अचानक से वो आत्मा सामने आ जाती और एक चीख मारी और पूरा गांव हिल गया, लेकिन वो आत्मा एकदम से गायब हो जाती है। जेरोक्स ने चांद की ओर देखा, आंखों में आंसू और आग दोनों थे। जेरोक्स बोला, ओए सुन रे आत्मा, अगर तू सच में शक्तिशाली है तो मेरे सामने आ और मुझे बता तेरे पीछे का सच। उसकी यह ललकार इतनी तेज थी कि पूरा बरमूडा इलाका हिल उठा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 और आपका प्यारा नाम जरूर से बताना, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मौत और जिंदगी के बीच का असली खेल।